अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। शामदीद कहते हैं मैं फरहाद, मेरे साथ मौजूद है साउथ। बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी को एक और इबरतनाक शिकस्त। इतने बड़े बड़े टोटल्स बनाकर अगर आप मैच को सेव नहीं कर पा रहे तो आप 180-200 रन कैसे सेव करेंगे। बात करेंगे इस मैच पे और बात करेंगे रायली रूसो की क्या कमाल की बैटिंग करी है, लाजवाब। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। बिल्कुल। तो सब पहले तो गुड न्यूज मुल्तान के फैंस के लिए कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, शुरू से मेहनत करते हुए आ रहे थे, लेकिन एंड में आके स्ट्रगल करने लग गए थे। उनकी टीम रिजवान के कोई ब्रेड डिसीजन, इस वजह से वो बाहर होते जा रहे थे टूर्नामेंट से। लेकिन आज जिस तरह से पोलार्ड और रायली रोसो उनको टूर्नामेंट में लेकर आए, क्योंकि आज का मैच हारते तो 100% मुझे ऐसा लग रहा था कि मुल्तान बाहर हो जाती। लेकिन फरज बात यहाँ पे करना पड़ेगी आपको, पोलार्ड और रायली रोसो की भरपूर तारीफ करना पड़ेगी। जिस तरह के उन्होंने बैटिंग करी है, लाजवाब बैटिंग की है, क्या शानदार बैटिंग की है। क्या कहते हो? पोलार्ड के उस पे तो मैं कहूंगा कि उस्मान कादिर का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम होगा। यार एक बंदा 10 बॉलों पे 9 रन बना के खड़ा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा। वहाब रियाज ने अपने ओवर में 4 डॉट बॉलें करवा दी उनको, 5 ही बॉल पे वो सिग्नल ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना स्ट्रगल कर रहा है उस बंदे के सामने, स्पिनर को लगा रहे हैं, वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर, वही फुल टॉस बॉलर। ओवर में 20 रन खा के चले गए। मुंबई इंडियन ने गलती कर दी कोच बना के? मुझे ऐसा लग रहा है गलती कर दी। जिस तरीके से आज 2 आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ना, देखें जो मुल्तान की बैटिंग में जो टारगेट इतना कम हुआ है ना, वो जो पोलार्ड ने 2 यकीनी छक्का को कैच पकड़ा, टॉम कॉलर कैडमोर का, और उससे पहले किसका पकड़ा था, वहाब में भी साइम अयूब का पकड़ा था। ये 2 कैच इस तरीके की कैच पकड़ना, भाई ये आउटस्टैंडिंग था। देखो 12 रन तो सीधे सीधे ये बचा है, उसके बाद विकेट ले गए। अगर अगर ये छक्के होते तो उम्मीद करते ये और मारते। देखो बात पता है क्या है, मुझे एक बाबर आजम की बात याद आ गई। उन्होंने पिछली कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इंशाल्लाह अगले मैच में हम 275 करेंगे, तो वो लग रहा था सब पहले रायली रूसो की तारीफ करेंगे। आज उन्होंने पहले मुल्तान की तारीफ बनती हुई, हारे हुए घोड़ों को रखो भी साइड में, जो जीते हुए घोड़े हैं हकीकत में जिन तारीफ के लायक है। 51 बॉलों पे 121 रन की इनिंग खेलना बिल्कुल लाजवाब, आउटस्टैंडिंग करके रख दिया। और इन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी आज अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले रिकॉर्ड उनका था 42 बॉलों पे सेंचुरी मारने का, 40 बॉलों पे सेंचुरी मार के अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपना रिकॉर्ड इन्होंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। फरहाद 12 रिकॉर्ड तो बनते टूटने के लिए, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आज के मैच में बाउंड्री आपकी लगी है 73 बाउंड्री लगी है, 4 और 6 मिला के आपके जो आज 4 लगे 41 लगे, उसके बाद 32 छक्के, ये एक रिकॉर्ड है फरहाद। देखें कभी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में 6 लगते हैं, पर दोनों टीमें कंसिस्टेंट, एक टीम 15 मार जाए पहले बैटिंग करने वाली और सेकंड बैटिंग करने वाली वो 17 मार जाए, तो ये बहुत अनबिलीवेबल बात होती है। ये पीएसएल की ग्रोथ को ऊपर लेके जाएगी। लेकिन फराज यहाँ मैं बात करूंगा कि आज 80% बाउंड्री से रन बना है। पिशावर ने जो 170 रन बाउंड्री से बनाया, पिशावर ने 170 रन बाउंड्री से बनाया। और टोटल आज जो रन बना है 486 रन बनाए। पिछले मैच का रिकॉर्ड टूट चुका है जो पिशावर और कोयटा के दरमियान बना था, वो रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन सिर्फ 3 बाउंड्रियों से रह गया है एक रिकॉर्ड टूटने से। वो जो 75 बाउंड्री लगी थी, आज लगी है 73। अगर 76 लगती तो ये रिकॉर्ड टूट गया था। पिशावर और ये मुल्तान का मैच बर्बाद था। बात पता है कैसे हो यहाँ पे, अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान मैंने रिजवान को आज तक के इतना अंडर प्रेशर नहीं देखा जितना वो आज फील्ड में अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे। पर वहां पे तारीफ देनी पड़ेगी रायली रूसो और कैरन पोलार्ड की, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अगर मैं बात करूं, अगर आज मुल्तान हारता, कल का मैच कोयटा और मुल्तान का मैच हो जाता नॉकआउट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच के लिए फेवरेट हो जाता कोयटा ग्लैडिएटर। अब यहाँ पे कोयटा के लिए फंस गया, कोयटा के लिए गेम खराब हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो कोई सी भी टीम हो, जब वो गिर के उठती है ना तो खतरनाक होती है। लेकिन अब बात यहाँ, उनको मुल्तान को हराना है, लेकिन अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा। कल भी हराता तो अच्छे मार्जिन से हराना था। अब लेकिन कोयटा की किस्मत कोयटा के हाथ में नहीं है, अब पिशावर के हाथ, इस्लामाबाद के हाथ में भी चले गई है। अब देखें कल कोयटा को 5 ओवर पहले रन चेस करना पड़ेगा या 50 रन से हराना पड़ेगा, और फिर एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 15 ओवर पहले जीत जाए, 5 ओवर पहले जीत जाए या 50 रन से पिशावर को हरा दे, तब जाके चांस बनेगा। सारी बात की कहानी है। अब ये तो कल के बाद ही पता लगेगा। अगर कल कोयटा हार जाता है तो ऑटोमेटिकली वो खत्म मैच है। बस एक कराची और उसका
जो है, क्योंकि आपकी कराची माशाल्लाह से पहले से फाइनल में पहुंची हुई है। अगर कराची ने लाहौर को मारा तो लाहौर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। थोड़ी सा बात करना चाहूंगा, करनी जरूरी पेशावर ज़ल्मी के बॉलिंग अटैक पे भी। अब जो हम शुरू में हम एनालिसिस कर रहे थे पेशावर की स्क्वाड का, ऊपर से इन्होंने कोट पहना हुआ, टाई पहनी हुई, सब कुछ लगा हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है, पर नीचे से देखो तो चड्डा भी वो वाला 50 रुपए वाला। 50 रुपए वाला भी ज्यादा बोल दिया आपने। कोई 10 रुपए के मिलते ना 50 के 3, वो वाले चड्डे ये पहन के घूम रहे। तो फराज, जब हमने एनालिसिस वीडियो बनाई थी, प्रीव्यू किया था पिशावर का, उसमें हमने यही बात रखी थी, ये टीम तो ऐसी है जिस दिन चलेगी 250 रन बनाएगी। और लेकिन अब ये नहीं पता कि ये सामने वाली टीम को डिफेंस करने से रोक पाएगी या नहीं पाएगी। वो ही हुआ कि ये 2 दफा फेल हो चुकी है और लाहौर कलंदर यहाँ पे पास हो चुकी है। लाहौर कलंदर की देखो कोई मुकाबला नहीं है यार। वर्ल्ड की अगर कोई भी फ्रेंचाइज टीम उठा लो ना, लाहौर कलंदर सबसे ऊपर है। बिल्कुल। साउथ यहाँ पे आप बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पे, बहुत अच्छा आगाज किया। जैसे आप बता रहे थे कि भाई बाबर आजम साहब ने कहा था कि पिछले अगर नेक्स्ट मैच में हम 275 बनाएंगे, तो आज नजर आ रहा था उन बंदे ने शो करवाया। 24 बॉलों पे अपनी 50 कंप्लीट की, 24 बॉलों पे 50 करी। फिर जो उनकी इनिंग में छक्के नहीं होते, आज 2 छक्के उन्होंने लगाए फराज, और फिर 39 बॉलों पे 73 रन बनाए। मैं तो दुआ कर रहा था कि ये सेंचुरी कर जाए, अपने कोई 45 या 50 बॉलों से कम के अंदर सेंचुरी कर जाए। तो लोग कोशिश कर रहे थे, हेटर्स को देखो, हेटर्स को मिल जाती शटअप कॉल, और अभी भी मिली है। 39 बॉलों पे 73 रन की इनिंग खेलना, बहुत कोशिश करी बाबर आजम ने, लेकिन नसीब आपके साथ ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं फराज पिछली वीडियो में बात कर रहा था, अब ये आवाम इतनी कंजर है कि ये आपको जेसन रॉय से कंपेयर करेगी। भाई बाबर आजम की अपनी क्लास है, जेसन रॉय की अपनी क्लास आप जेसन रॉय को बोलो कि बाबर आजम जैसी कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव मार के दिखाओ, नहीं मार सकता। उनका काम ये सिर्फ हवा में बल्ले घुमाना। बिल्कुल। वो प्लेयर नहीं होता जो सिर्फ आज चला कल नहीं चला, कल चला परसों नहीं चला। बाबर आजम 10 मैच में से 2 मैच में नहीं चलता, बाकी 8 मैच में आपको उनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। पिछले देखिए प्लेयर को एक मैं आपको इंप्रूवमेंट बताऊं, पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग की 176 के स्ट्राइक रेट से, इस मैच में उन्होंने बैटिंग की 187 के स्ट्राइक रेट से, तो फर्क नजर आ रहा है। आप अपना कप्तान, दुनिया तारीफ कर रही है यार। शर्म की बात तो यह है कि इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये हीरा मिला हुआ है और उसकी रखवाली नहीं कर रहे। देखो, एक इंडियन है, आम सा बंदा है, कोई इतना मैं समझता हूँ इतना हैवी नहीं है। वो बोल रहा है कि अल्लाह का शुक्र है, मतलब उन्होंने तो ये नहीं बोला हिंदू है वो, मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि विराट कोहली पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस विराट कोहली की कदर नहीं कर पाते। बात उन्होंने परफेक्ट बोली है। ये सिर्फ बाबर आजम फैंस के लिए, बाबा हमारे लिए इससे बड़ी नालत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। शर्म आती है यार कभी कभार। हमारा इतना बड़ा लेजेंड जो कि खेलते वक्त ही लेजेंड बन गया, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर किसकी करेंगे। आपके मुल्क में आज तक ऐसा प्लेयर पैदा नहीं हुआ, दुनिया छोड़ो, मैं सिर्फ मुल्क की बात करूंगा क्योंकि दुनिया में तारीफ है, आपके मुल्क में उसके लिए असल में हमारे मुल्क में जलने वाले लोग उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जब से बैटिंग करने लगा है ना, उनके जो नामों के साथ लेजेंड लगा हुआ आता था, अब वो हटने लग गया है। बाबर आजम सबको एक्सपोज कर दिया। असल में पता क्या, सबसे ज्यादा तो मुझे शुएब अख्तर को तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। शुएब अख्तर और शुएब जट, ये दोनों शुएब जो है ना, जट तो बेकार है, मैं समझता हूँ आपका तो काम ही कचरा है, कचरा। क्योंकि शुएब अख्तर को वो नजर आ रहा है कि मेरी जो 161 की केपीएच, वो मुझे अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाबर आजम तो वो इस वजह से कर रहे हैं। आप शो कर रहे हो, खैर इस बंदे का छोड़ो यार, इस बंदे पे बात करना तो ऐसा है ना कि अपना टाइम जाया करने की बात है। साउथ यहाँ पे साइम अय्यूब की भी तारीफ करेंगे, क्या कंसिस्टेंट इस बंदा है, बैटिंग कर रहा है यार। 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग, 4 छक्के और 5 चौके, 33 बॉलों पर 58 रन। देखो सिंपली वाह, 3 में लगातार इसने मारी है 50। लेकिन फराज, अगर मैं अब यहाँ कंपैरिजन करूँ ना, तो बात सिर्फ यहाँ इतनी सी है कि जो जेसन रॉय इनिंग खेलते हैं ना, वो इनिंग आपके साइम अय्यूब खेल सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने 33 बॉलों पे 58 रन बनाए, बहुत अच्छा खेले। लेकिन जिस तरह के प्लेयर है ना, और जिस तरह का स्टार्ट लिया था, मेरे हिसाब से इन्होंने 33 पे 58 कम बनाए। ठीक है यार, अभी यंगस्टर है, ये बच्चा बहुत इंप्रूव कर रहा है। जिस तरह के उस जो बैट्समैन ने किस तरह ऊपर गए अपना। अच्छा चलो, फिर मैं आपको एक और बता दूं, मोहम्मद हारिस 11 बॉलों में 35, जेसन रॉय से भी ऊपर, 318 के स्ट्राइक रेट से। ये बात मैंने आपको पिछले मैच में बोली थी, अब कोयटा और पेशावर का था, कि इन्होंने रोमन पॉवर को गलत भेजा है। या अगर आप मोहम्मद हारिस को भेजते तो यकीन करो 2 ओवर में 35 मार के आता। आज आपके सामने नतीजा, उसको उसके नंबर पे भेजा, आप मान गए कि मैं एक्सपर्ट हूँ। साउथ मान गया, 4 छक्के लगा। कब तक कोयटा? परसों था ना, मैं परसों वाली वीडियोस व्लॉग हमारा निकाल के
देखो परसों क्या तारीख थी, 8 तारीख का, उसमें मैंने यही कहा था कि रोमन पावेल को 18 बॉलों पे 35 बनाए। मेरे हिसाब से यहाँ पे हारिस होता तो 18 बॉलों पे कम से कम 45 रन बनाता, 45 से 50। और आज उसने वो साबित किया, वो हीरा है। मैं उसको समझ चुका हूँ कि वो क्या है। ठीक और है, वो वन डाउन ही खेलेगा, ओपनर अच्छा नहीं खेलेगा। बिल्कुल। सब देखिए बात पता क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज और नोट कर रहा हूँ, आपने जो कहा वो सही जज किया, पर यहाँ पे मैं जो जज कर रहा हूँ ना, वो मैं ये जज कर रहा हूँ कि ये लड़का जब छक्के मारने लगता है ना, तो ये सोचता है कि हर बॉल पे छक्का मार रहा है, तो वो नजर नहीं आती कि कहाँ बॉल जा रही है, कहाँ शॉट मार रहा है। तो ये सीखना पड़ेगा। इस बात पे हारिस खुद भी कहते हैं कि मैं अपनी इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पा रहा, मुझे ये सीखना पड़ेगा। ये इनको साइम अयूब से सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो साइम अयूब से क्यों सीखना पड़ेगा, इनके लेवल के। आप उनको देख के सीखो, अभी लेजेंड तो बहुत दूर की बात है, अगर आप लेजेंड को देख के सीखोगे तो मैं समझता हूँ बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि लेजेंड आपके लेजेंड होते हैं। आप अपने यंगस्टर को लो, अपने साथ वाले लोग, वो कहते हैं ना अपने तबके क्या बोलते हैं वो, अपने तबके के लोग, हाँ, उसको लेके चलो। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप साइम अयूब को देखकर चलोगे तो आप इंशाल्लाह बड़ी इनिंग खेलोगे, 50 नहीं मार पाएंगे इंशाल्लाह। पर मैं आपको अपनी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन बताता हूँ कि नेक्स्ट बिग थिंग्स जो हिटर्स की होगी ना, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी। इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान के बॉलर तो डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है। इंशाल्लाह आने वाला टाइम हमारे बैट्समैनों का है, जैसे हमारे पास इंशाल्लाह एग्रेशन आनी चाहिए, एग्रेशन की इज्जत है, एग्रेशन की इज्जत और क्लास की इज्जत है। बस हमारे पास क्लास में आपके पास साइम अयूब है, एग्रेशन में आपके पास हारिस है, और अच्छे टेक्निक वाइज में हसीबुल्ला, जो तीनों एक ही साथ खेल रहे हैं। हसीबुल्ला तो है, और उसके बाद टेक्निक वाइज में आपके पास बाबर आजम भी है, मोहम्मद रिजवान भी है। बाबर आजम टाइमिंग शॉट के लिए बात वो जो एक दफा उसने इंडियन एक्टर ने, क्रिकेटर ने कहा था कि मुझे बाबर आजम की टाइमिंग बहुत पसंद है। मतलब मुझे शॉट्स मारने वाली टाइमिंग उनको बहुत मैं समझा, पता नहीं बाबर आजम ने ये काम कब से शुरू कर दिया। नहीं चले, हम आपसे चाहेंगे इजाजत। क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह हाफिज़।